नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हमारे चैनल की तरफ से तमाम बहन भाइयों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम बहन भाई खैर व आफियत से होंगे। आज एक नए वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हदीस मुबारका में इस्तग़फ़ार के बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो सबसे जो बड़े फ़ायदे हैं वो 3 बड़े फ़ायदे हैं। हदीस मुबारका में इस तरह इरशाद पाक है कि जो लोग अपने ऊपर इस्तग़फ़ार को लाजिम कर लें, यानी इस तरह इस्तग़फ़ार को लाजिम कर लें कि जैसे हम खाना अपने ऊपर लाजिम समझते हैं। यानी अगर हम खाना ना खाएं तो हमें अपने अंदर कमज़ोरी महसूस होना शुरू हो जाती है, हमारी एनर्जी कम होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह इस्तग़फ़ार को हम अपने ऊपर लाजिम समझ लें कि हमने हर हाल में इस्तग़फ़ार करना है। ये मैंने आपको एक मिसाल दे के समझाया है। दूसरी मिसाल ये है कि जितना आप कसरत के साथ इस्तग़फ़ार करें, यानी जब भी आपको टाइम मिले। दूसरा जो लाजिम की मैं आपको मिसाल दे रही हूँ वो इस तरह कि आपको जब भी टाइम मिले, कि ये नहीं है कि आप मखसूस इसके लिए वक्त निकालें, नहीं, कि जब भी आपको टाइम मिले आप उस टाइम इस्तग़फ़ार का विर्द करना शुरू हो जाए बग़ैर तादाद के, यानी तादाद मुकर्रर किए बग़ैर आप इस्तग़फ़ार का कसरत के साथ विर्द करें। तो ऐसा शख्स जो है वो इन फ़ायदों से मुस्तफ़ीद हो सकता है। तो जैसे हदीस मुबारका का मफ़हूम है, जअलल्लाहु लहू मिन कुल्ली हम्मिन फ़रजा। क्या है? जअलल्लाहु लहू मिन कुल्ली हम्मिन फ़रजा, यानी इस्तग़फ़ार कसरत से करने से इंसान हर गम से निजात हासिल कर लेता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस्तग़फ़ार की कसरत करने वालों को, यानी जो कसरत के साथ इस्तग़फ़ार का विर्द करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे हर गम से निजात दे देते हैं। वो शख्स जो सख्त गम में मुब्तला हो, जैसा कि अगर उसको औलाद का गम हो या कोई भी ऐसा गम हो जिससे उसको निजात ना मिल रही हो, तो ऐसा शख्स अगर कसरत के साथ बग़ैर तादाद की इस्तग़फ़ार करे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको सब्र जमील अता कर देंगे। सुभान अल्लाह। आप देखें हदीस मुबारका में वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया गया कि जो शख्स कसरत के साथ इस्तग़फ़ार करेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको हर गम से निजात दे देंगे। और दूसरा मफ़हूम क्या है? वमिन कुल्ली ज़ीकिन हरजा। और जो शख्स इस्तग़फ़ार करे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको हर तंगी से निजात दे देंगे। तो तंगी किस तरह की हो सकती है? यानी आप किसी भी तंगी में गिरफ्तार हो गए हों, जैसा कि आपको रिज़्क़ की तंगी हो गई है, तो आप कसरत के साथ इस्तग़फ़ार करें। किसी परेशानी में आप इस तरह गिरफ्तार हो गए हैं जिससे आप नहीं निकल रहे, किसी मुश्किल में आप फंस गए हैं, तो आप इस मुश्किल से निकलने के लिए कसरत के साथ इस्तग़फ़ार करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उस तंगी से निजात दे देंगे। तो तंगी हर तरह की हो सकती है। मुसीबत में भी इंसान को तंगी महसूस होती है, परेशानी महसूस होती है, रिज़्क़ की तंगी होती है। तो कसरत के साथ इस्तग़फ़ार करने से हर तंगी ख़त्म हो जाती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर तंगी से निजात दे देते हैं। तो दूसरा हदीस का मफ़हूम है वरज़क़हू मिन हैसु ला यहतसिब, यानी इस कसरत के साथ इस्तग़फ़ार करने वाले को अल्लाह ताला वहाँ से रिज़्क़ देता है जहाँ से वो गुमान भी नहीं कर सकता। तो आप देखें कि जो शख्स बग़ैर तादाद मुकर्रर किए हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र करता है, यानी कसरत के साथ इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह से माफ़ी मांगता है, तो अल्लाह ताला उसको वहाँ से रिज़्क़ अता करते हैं जहाँ से वो गुमान भी नहीं कर सकता।
अल्लाह की गैबी मदद हासिल होती है। तो ये 3 फ़ायदे इंसान को हासिल होते हैं कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करने के। एक तो ये है कि अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा गम में मुब्तला है, जिस गम से वो निकलने का सोच भी नहीं सकता और वो बहुत मुश्किल में है, तो वो अगर कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करेगा तो अल्लाह ताला उसको उस गम से निजात दे देंगे। और दूसरा हदीस मुबारक में फ़रमाया गया कि जो शख्स किसी तंगी में मुब्तला है, यानी तंगी हर तरह की हो सकती है, आपको रिज़्क़ की तंगी हो सकती है और मसाइल में आप गिरफ़्तार हैं, तो अगर आप कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करेंगे बग़ैर तादाद मुकर्रर किए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उस तंगी से भी निजात दे देंगे। और तीसरा जो हदीस मुबारक में मफ़हूम बताया गया वो ये है कि जो कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करता है, वो अल्लाह ताला उसको वहाँ से रिज़्क़ अता करता है जहाँ से वो गुमान भी नहीं कर सकता। तो हमें कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करने के ये 3 बड़े फ़ायदे हासिल होते हैं और हर इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत है। यानी जब हम अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है तो हम गम में भी मुब्तला होते हैं। कोई बाज़ औक़ात हमें ऐसा गम होता है कि कभी हमारा कोई प्यारा दुनिया से चला जाता है जिसके गम में मुब्तला हो जाते हैं। गम हर तरह का हो सकता है, तो गम के से छुटकारा हासिल करने के लिए आप कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करें। इसी तरह किसी भी तंगी में अगर आप मुब्तला हैं तब भी कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करें। और अगर आप रिज़्क़ चाहते हैं कि तो तब भी आप कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करें। तो इन 3 बड़े फ़ायदों को हासिल करने के लिए हमने क्या करना है, कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करना है। तो कोई हमारे बहन भाई इतने सिंपल होते हैं जिनको पता नहीं होता कि वो इस्तिग़फ़ार कौन सा करें। तो इस्तिग़फ़ार आप हर तरह का कर सकते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ये सिंपल सा इस्तिग़फ़ार है जो आप कसरत के साथ करें। अस्तग़फ़िरुल्लाह, बाज़ लोग वैसे भी तस्बीहात पर इस्तग़फ़ार 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 करते रहते हैं, तो भी ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि ये इस्तग़फ़ार करें अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, यानी उसमें अपने गुनाह का भी ज़िक्र करें, जिसमें वो इस्तग़फ़ार करें जिसमें गुनाह का भी ज़िक्र होता है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ये कसरत के साथ आप इस्तग़फ़ार करें तो इंशाअल्लाह जो भी हमारा बहन भाई ये कसरत के साथ इस्तग़फ़ार करेगा, तो आपको मैंने हदीस मुबारक बयान करके बताई है कि जो कसरत के साथ इस्तग़फ़ार करेगा अल्लाह ताला उसको इन तमाम चीज़ों से निजात दे देंगे। तो आज का हमारी वजीफ़ा ये छोटा सा था कि वो हमारे बहन भाई जो इन मसाइल में मुब्तला हैं वो कसरत के साथ इस्तग़फ़ार का विर्द करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको तमाम परेशानियों से निजात दे देंगे। तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह आपको और मुझे इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।